सेट ए का क्वेश्चन नंबर 4। बेटा ऑड इवन की प्रॉपर्टी इस पे बेस्ड है। सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान है, बस कहानी सी बना दी। क्या कहानी बनाई कि x जो है वो कलेक्शन है कुछ ऑड नंबर्स का, x जो है वो कलेक्शन है कुछ ऑड नंबर्स का, y जो है वो कलेक्शन है इवन नंबर्स का, t जो है उसमें उसमें या तो सारे नंबर्स x से आएंगे या सारे नंबर्स y से आएंगे। t जो कलेक्शन है वो या तो x के नंबर्स का है या y के नंबर्स का है। बेटा साफ सीधी सी बात है, कहना चाह रहा है कि t में या तो सारे ऑड नंबर्स होंगे या सारे इवन नंबर्स होंगे, ये कंडीशन गिवन है। फिर सवाल पूछ ले रहा है कि क्या t का हर नंबर y से आया हुआ है, क्या t का हर नंबर इवन है। बेटा ऐसे ही कहानी डाल दी। कहना यह चाह रहा है कि t जो है वो एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स है जिसमें या तो सारे ऑड नंबर्स हैं या सारे इवन नंबर्स हैं। ऐसा नहीं होगा कि कुछ ऑड हैं कुछ इवन हैं। ठीक बात। तो अब ये बताओ कि इन स्टेटमेंट से आपको ये पता चल पा रहा है कि क्या t के अंदर हर नंबर इवन है। ठीक, यस या नो, ये सवाल है कुल मिलाकर। बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि t में से कोई भी दो नंबर्स ले लो तो उसका सम इवन होगा। क्या इससे आपको ये पता चलता है कि t का हर नंबर जो है वो इवन है? नहीं पता चलता। अगर मैं t में से कोई दो नंबर्स ले लेती हूं a और b, उनका सम ये कह दे रहा है कि इवन है, तो बेटा क्या a और b निश्चित ही इवन होंगे? नहीं। कोई भी दो इवन नंबर्स ले लो या कोई भी दो ऑड नंबर्स ले लो, दोनों सिनेरियो में सम करने पर इवन नंबर आएगा। इवन प्लस इवन भी इवन होता है। हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखा, इवन प्लस इवन भी इवन होता है, ऑड प्लस ऑड भी इवन होता है। तो बेटा ए और बी दोनों इवन है ये हम नहीं कह सकते, दोनों ऑड भी हो सकते हैं। यानी कि टी में नंबर्स जो हैं वो x से भी हो सकते हैं y से भी हो सकते हैं, यानी कि दोनों ऑड भी हो सकते हैं दोनों इवन भी हो सकते हैं। ठीक बात। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें हमारे सवाल का उत्तर नहीं दे रही है। सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि अगर t में से हमने p और q दो नंबर्स पिक किए हैं इस प्रकार की ये इवन है, तो बताओ क्या आपको पता चल पा रहा है कि t में जो नंबर्स हैं वो y से आए हैं सारे? नहीं पता चलेगा बेटा। ये हमें क्या कह रहा है कि p माइनस 1 इंटू क्यू इज इवन। p और q t से उठाए गए नंबर्स हैं। देख लो कि क्या दोनों इवन होंगे तभी ये एक्सप्रेशन इवन होगा या दोनों ओड होने पर भी ये एक्सप्रेशन इवन होगा। बेटा यहां पर मैं p की वैल्यू इवन लेती हूं, इवन माइनस 1 इंटू इवन, ये तो फॉर श्योर इवन ही होगा। आपने देखा क्यों आपने इवन लिया, इवन नंबर किसी भी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई में हो रिजल्ट इवन होगा। आपको इतना करके देखने की भी जरूरत नहीं थी, देखते ही पता चल गया दिस इज इवन। ठीक बात। अब क्या p और q अगर मैं कहती हूं कि x से लिए गए हैं यानी कि ऑड नंबर्स लिए गए हैं, तो क्या आता है ऑड माइनस 1 इंटू ऑड। बेटा ऑड में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इवन आता है, ऑब्वियस सी बात है। इवन इंटू ऑड इज ऑल्सो इवन। तो इस स्टेटमेंट से भी हम ये नहीं कह सकते कि भैया टी में जो नंबर्स आए हैं वो वाई से आए हैं, एक्स से भी आए हो सकते हैं। यानी कि टी में ऑड नंबर्स भी हो सकते हैं, सारे इवन नंबर्स भी हो सकते हैं। ये कहना कि हर नंबर टी में जो है वो इवन है या मैं कहूं वाई से आया हुआ है, ये हम सर्टेनली नहीं कह सकते। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो बेटा दोनों स्टेटमेंट्स हमें हमारे सवाल का उत्तर नहीं दे रही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स। तो बेटा ये क्वेश्चन डुएबल था, ये एग्जाम में किया जा सकता था, इसमें कुछ भी टफ नहीं था। सिंपल सी ऑड इवन की प्रॉपर्टीज हैं, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, दैट्स इट। ठीक, नेक्स्ट।